और दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो 25 अगस्त को पहली शिफ्ट का यूपी पुलिस का पेपर हुआ है उसमें आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। यहाँ क्वेश्चन 20 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मिश्रण के 40 लीटर में 17 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है। तो सबसे पहले हम 40 लीटर को 17 और 3 के अनुपात में डिवाइड कर लेते हैं। 17 और 3 20, 20 से डिवाइड करते हैं, कितना है 2। तो मात्राएं कितनी होगी 34, 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6। कहा गया है दूध की कुछ मात्रा, सवाल में कहा गया है इसमें कुछ और दूध मिलाने पर। तो दूध कौन सा है 34, 34 में कितना मिलाएगा x, ये मुझे पता नहीं, इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, निकालनी है। तो 34 प्लस x, अंत में अनुपात कितना हो जाता है 7:1। अंत में अनुपात कितना हो जाता है 7:1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो जब हम 1 की 34 में मल्टीप्लाई करते हैं 34 प्लस x बराबर 7 की 7 6 42। तो x बराबर कितना है 42 में से किसे माइनस करना है 34 को, तो कितना है आंसर 8। यानी प्रारंभ में जो 40 लीटर मिश्रण था उसमें कितनी मात्राएं मिलानी है 8 लीटर। 8 लीटर दूध मिलाना है तो अनुपात कितना हो जाएगा 7:1। अनुपात कितना हो जाएगा 7:1। तो मेरे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हुआ 8 लीटर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, यानी चावल की कीमत कितनी मान लो मैं शुरू में 100 थी, 20% की कमी हो जाने का मतलब कितनी होगी 80। एक ग्राहक पहले से 125 किलोग्राम अधिक खरीदता है, यानी वो यहाँ कितने किलोग्राम चावल खरीदता था x, और यहाँ कितने खरीदता है x प्लस 125। दोनों को बराबर कर देते हैं। कैलकुलेशन 20 से 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 की मल्टीप्लाई 5x बराबर 4x प्लस 125 की और 4 की गुणा कितनी होती है 500। x बराबर कितना है 500। यानी वह प्रारंभ में कितनी मात्रा खरीदता था। यदि केवल प्रारंभ में मात्रा पूछी जाती तो आंसर कितना था मेरा 500। पूछा गया है कि प्रारंभ में वस्तु की कीमत क्या थी, यानी कितनी मात्रा खरीदी गई थी 8000 के 8000 रुपए में खरीदी गई थी। कितने हिसाब से कितने खरीदी गई थी 500। तो उसकी कीमत कितनी हुई 8000 को किससे डिवाइड करते हैं हम 500 से। भाग करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 से 16 बार। तो आंसर कितना है मेरा 16। यानी उसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी 16 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रारंभिक कीमत कितनी थी 16 रुपए प्रति किलोग्राम। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और दोबारा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा समझ लेते हैं। माना प्रारंभ में वह कितनी मात्रा खरीदता है 100, बाद में कितना 80, 20% की कमी। प्रारंभ में कितनी मात्रा खरीदी गई x, यहाँ 125 अधिक तो x प्लस 125, इन दोनों को बराबर रख लिया। कैलकुलेशन करने पर 20 पंजे 100, 20 चौक 80, यहाँ से x बराबर आता है 500 किलोग्राम। यानी वह प्रारंभ में कितनी मात्रा खरीदता था 500 किलोग्राम। अगर प्रारंभिक मात्रा पूछी जाती तो आंसर था 500 ग्राम। क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक कीमत कितनी थी, तो 8000 रुपए में 500 किलोग्राम खरीदता था। तो कीमत कितनी हुई 8000 को किससे भाग कर देते हैं 500 से। 2 जीरो से 2 जीरो 5 से 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक औसत का क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30, तो 9 या 27, टोटल कितना हुआ 270। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो 25 पंजे कितना हो गया 125। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है। तो 35 दिया 105। ये टोटल कितनी संख्याओं का है 9 का, और ये कितनी संख्याओं का हुआ 8 का। अगर 9 में से मैं 8 को घटा दूं एक संख्या बचेगी, वही हमसे पूछा गया। यानी 270 में से कितना घटा दिया जाए 230, तो आंसर कितना बचेगा 40। यानी वो संख्या क्या है जो क्वेश्चन में पूछी गई है 40। आंसर क्या है इसका 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा 40, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आय से संबंधित ए और बी। यहां लिखा हुआ है ए और बी का मासिक आय 1400 रुपए है। तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 2800। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला गया है बी और सी की मासिक आय 1560 है। बी और सी की मासिक आय 1560 है। तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1560 को 2 से गुणा करने पर
3120। तो यहाँ सी और ए का जो औसत है वो 1440 दिया है। टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2880। 2880 इस टोटल को इस साइड टोटल कर लेते हैं, 2a 2b 2c इक्वल, इन सबको डिवाइड टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना है इनका 8800, यानी 8802 से इसे भाग कर देते हैं, यानी ए बी सी का टोटल वेतन कितना आया 4400 रुपये। अगर क्वेश्चन पूछा गया था ए बी सी का औसत बताओ, वेतन बताओ, तो कितना है हमारा आंसर 4400 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया है सी का बताइए, तो सी का बताने के लिए टोटल में से किसे हटाना पड़ेगा, बी एक और बी को। यहां से टोटल में से किसे हटाना पड़ेगा, एक और बी को। तो हम आंसर कौन सा निकाल लेंगे, सी का। तो ए और बी का टोटल कितना आया 2800, यानी 44 में से किसे घटाना पड़ेगा हमें 2800 को। तो मेरा आंसर कितना बचता है 1600। तो सी का वेतन कितने रुपए है यहाँ 1600 रुपए। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी का वेतन कितना 1600 रुपए। ये रहा हमारा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो इसके बाद दिया है लेसे और मैसे से संबंधित। एक क्वेश्चन दिया गया लेसे और मैसे से, यानी 42 और 49, 42 और 49 का लेसे और मैसे का अनुपात बताइए। लेसे और मैसे का, मैसे क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो कितना 7, और लेसे एक तो मैसे और जो मैसे के अलावा बचता है, यहाँ कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा, दोनों का अनुपात पूछा गया है, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, तो 7 और 6 की गुणा 42 और 1 अनुपात 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा 42 अनुपात 1। क्वेश्चन ये था कि 42 और 49 के लेसे और मैसे का अनुपात बताइए। तो मैसे तो डायरेक्ट जो दोनों में कॉमन है, और लेसे जो मैसे है वो और जो बाकी बचा हुआ 7 गुणा 6, यहाँ 6 बचता है, यहाँ कितना बचता है 7। तो अनुपात कितना हो गया 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर कितना है मेरा 42 अनुपात 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी से 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, और ऐसे ही लिखा हुआ है एक टेलीग्राम को, यानी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई उसकी चाल बताओ। क्वेश्चन में क्या निकालना, मुझे रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी क्या बतानी है चाल। तो अब ये देखो 240 मीटर लंबे खंबे को 10 सेकंड में, जब खंबे को पार करती है अपनी लंबाई प्लस खंबे की लंबाई कितनी देर में कवर करती है वो 10 सेकंड में। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है एक खंबे को, खंबे का मतलब कितनी दूरी तय करेगी खंबे को चलने में अपनी लंबाई के बराबर, कितनी देर में 6 सेकंड में। तो यहाँ दोनों तरफ चाल समान है, तो हमने समान कर ली, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई 5 की यहाँ 3L प्लस 24 तिया 72, 720 और 5L इस तरफ ले जाओ, कितना बचा 2L बराबर 720। 2 से डिवाइड करने पर L बराबर कितना है 360, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है हमारी 360। 360 रेलगाड़ी की लंबाई एक ही ऑप्शन में, इसी से हमारा काम चल जाएगा। इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है डी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 26 की। 26 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 को देखो, 26 में लिखा गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 35 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो खंबे को पार करने में लगा हुआ है समय ज्ञात करना, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो खंबे को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, और चाल कितनी है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18, 18 पंजे 90 और 5 से 7। आंसर कितना है मेरा 7 बटे 5 सेकंड। या ऑप्शन में मैच करेगा 1.4 सेकंड। भाई 7 को किससे डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 1.4 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 1.4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 को देख ले एक बार। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 है। यहाँ पुरुष कर्मचारी दिए गए हैं, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 52 है, और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 42 है। ये लिख लिया। इसमें लिखा है यदि कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को, यानी दोनों को मिला के, यानी मिश्रण, क्वेश्चन किसका है मिश्रण का, औसत कितना दिया 50। इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ 8, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ 2, यानी किस अनुपात में है 8 और 2 के। 8 और 2 कोई सही अनुपात तो है नहीं, यानी अभी हम देख सकते हैं, यानी अगर 8 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होगी 2, तो टोटल कितना हो जाता है 10। सवाल में पूछा गया प्रतिशत महिलाओं का कितना है, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। अगर ये 10 है, प्रतिशत का टोटल होता है 100, तो इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 100 इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा।
अदरवाइज फिर आपको एक एक